हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो वेस्टिजियंस। दिस इज सुधीर शुक्ला और आज का टॉपिक ये है कि अप्रैल, मई या जून 21 इन तीनों में से किसी भी 2 महीनों में कंसिस्टेंसी को ब्रेक दिया जा सकता है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अप्रैल 21 से कोरोना पैंडेमिक की सेकेंड वेव की वजह से लॉकडाउन फिर से लग चुका है और इस वजह से बहुत से लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। लोगों को अपने जॉब या बिजनेस से रेगुलर इनकम नहीं आ रही है और इसी वजह से ना चाहते हुए भी हमारे बहुत से वेस्टिजियन भाई बहन जिन्होंने मार्च 21 तक 60 या 100 पीवी की 1, 2 या 3 कंसिस्टेंसीज कंप्लीट कर ली थी, उन सभी को पैसों की कमी के चलते ना चाहते हुए भी अप्रैल महीने से अपनी कंसिस्टेंसीज ब्रेक करनी पड़ी। लोगों की इसी परेशानी का हल निकालते हुए हमारी वेस्टीज कंपनी ने हम सब के लिए जून 21 में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और वो ये है कि अप्रैल में या जून 21 इन तीनों में से किसी भी 2 महीनों में यदि आपकी 60 या 100 पीवी की कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है तो वो ब्रेक नहीं मानी जाएगी और आप अपनी कंसिस्टेंसी को अगले महीनों में कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए हम इस टेबल के जरिए इस अनाउंसमेंट को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1, ये है मिस्टर विजय जी। इन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च में 60 या 100 पीवी की कंसिस्टेंसी की, बट अनफॉर्चुनेटली अप्रैल से जून तक किसी कारणवश वो परचेसिंग नहीं कर पाए और उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। लेकिन इस अनाउंसमेंट के हिसाब से यदि विजय जी जून मंथ में 60 या 100 पीवी की कंसिस्टेंसी पीरियड के अंडर परचेसिंग कर लेते हैं तो उनकी जनवरी, फरवरी, मार्च और जून 21 मिलाकर टोटल 4 महीनों की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाएगी और उन्हें 60 या 100 पीवी के हिसाब से फ्री प्रोडक्ट वाउचर भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल 2, ये है ज्योति जी। इन्होंने फेब, मार्च और अप्रैल 21 मतलब लगातार 3 महीनों तक कंसिस्टेंसी में परचेसिंग किया, बट मई और जून में किसी रीजन की वजह से इनकी कंसिस्टेंसी स्किप हो गई। लेकिन यदि ये जुलाई 21 में कंसिस्टेंसी पीरियड के अंडर 60 या 100 पीवी की परचेसिंग करती हैं तो इनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं मानी जाएगी और फेब, मार्च, अप्रैल और जुलाई मिलाकर टोटल 4 महीनों की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल 3, ये हैं शकील जी। इन्होंने फेब और मार्च में कंसिस्टेंसी पीरियड के अंडर 60 या 100 पीवी का परचेसिंग किया, बट अनफॉर्चुनेटली अप्रैल में कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन यदि वो मई और जून मंथ में 60 या 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं मानी जाएगी और फेब, मार्च, मई और जून मिलाकर टोटल 4 महीनों की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल 4, ये तरुणा जी। इन्होंने मार्च 21 में 60 या 100 पीवी का कंसिस्टेंसी पीरियड में परचेसिंग किया, बट अनफॉर्चुनेटली अप्रैल में नहीं कर पाए। फिर मई मंथ में कंसिस्टेंसी किया और फिर जून में नहीं कर पाए। लेकिन यदि वो जुलाई और अगस्त 21 में कंसिस्टेंसी पीरियड के अंडर 60 या 100 पीवी की परचेसिंग कर लेते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं मानी जाएगी और मार्च, मई, जुलाई और अगस्त मिलाकर टोटल 4 महीनों की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल 5, ये है जयेश जी। इन्होंने अप्रैल में 60 100 पीवी का कंसिस्टेंसी पीरियड में परचेसिंग किया, बट किसी रीजन की वजह से मई और जून 21 में कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन यदि वो जुलाई, अगस्त और सितंबर 21 में कंसिस्टेंसी पीरियड के अंडर 60 या 100 पीवी की परचेसिंग कर लेते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं मानी जाएगी और अप्रैल, जुलाई, अगस्त और सितंबर मिलाकर टोटल 4 महीनों की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल 6, ये है निष्मा जी। ये अप्रैल 21 में अपनी कंसिस्टेंसी नहीं कर पाए, बट मई 21 में इन्होंने 60 100 पीवी का कंसिस्टेंसी में परचेसिंग किया और फिर जून में नहीं कर पाए। लेकिन यदि वो जुलाई, अगस्त और सितंबर 21 में कंसिस्टेंसी पीरियड के अंडर 60 100 पीवी की परचेसिंग कर लेते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं मानी जाएगी और मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर 21 मिलाकर टोटल 4 महीनों की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल 7, ये है मुर्शिद जी। इन्होंने अप्रैल और मई में 60 या 100 पीवी का कंसिस्टेंसी किया, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश जून में कंसिस्टेंसी स्किप हो गई। लेकिन यदि वो जुलाई और अगस्त 21 में कंसिस्टेंसी पीरियड के अंडर 60 या 100 पीवी की परचेसिंग कर लेते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं मानी जाएगी और अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त 21 मिलाकर टोटल 4 महीनों की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जांपल नंबर 8, ये है शिल्पिका जी। इन्होंने मार्च 21 में 60 100 पीवी की कंसिस्टेंसी में शॉपिंग की, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन अप्रैल और मई 21 में कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन यदि वो जून, जुलाई और अगस्त 21 में कंसिस्टेंसी पीरियड के अंडर 60 100 पीवी की शॉपिंग कर लेते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं मानी जाएगी
और मार्च, जून, जुलाई और अगस्त 21 मिलाकर टोटल 4 महीनों की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों वैसे तो आम तौर पर कंसिस्टेंसी पीरियड हर महीने 2 से 12 तारीख तक होता है, लेकिन कंपनी कभी कभी इसकी डेट 2-4 दिन आगे बढ़ा देती है। और एक बात, कंसिस्टेंसी पीरियड में आप 60-100 पीवी की सिंगल या मल्टीपल इनवॉइसेज में शॉपिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इन 8 एग्जाम्पल से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस अनाउंसमेंट का आप और आपकी टीम किस तरह से बेनिफिट ले सकती है। और अप्रैल में और जून 21 में से किसी भी 2 महीनों में जिनकी कंसिस्टेंसीज ब्रेक हुई है उनको कंटिन्यू करवा सकते हैं। वेस्टीज और बेस्ट डील्स की कंसिस्टेंसी की टर्म्स एंड कंडीशंस एंड बेनिफिट्स पर मैंने डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो प्लीज गो एंड चेक आउट। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आज के इस वीडियो से आपको कुछ अलग और कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सुझाव या फिर सजेशंस है और आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं then please comment me. I'll definitely try to make videos as soon as possible on your suggested topics. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं फ्यूचर में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूं। सो उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो इट्स वो फॉर नाउ। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, विश यू वेल्थ। जय हिंद।